हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर 2021 के हिंदी के पेपर को एनालिसिस करने जा रही हूँ। इसमें दो गद्यांश पूछे जाते हैं, जिसमें से एक गद्यांश में से 7 नंबर के क्वेश्चन और एक में से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं और बाकी जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू होता है आपका हिंदी पेडागोजी। कक्षा 1 में लिखना खाली जगह प्रारंभ होता है, यानी क्लास 1 का बच्चा लिखना शुरू कर देते हैं। अक्षर लेखन से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या शुरू से। इसमें वाक्य लिखने की बात तो होगी नहीं, शुरू से होगी नहीं, अक्षर लिखने से भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे चित्र बनाने से लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे कलम को पकड़ना सीखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो है आप याद कर लीजिए कि कक्षा 1 का बच्चा जो है वो चित्र बनाने से ही लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन 1, यह एक निश्चित कर्म में सीखे जाते हैं। ये बात सही है। भाषा सीखने का जो कर्म है वो है LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। यही 4 कर्म है जिसमें हम भाषा को सीखते हैं। यह एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ये बात इससे भी बेहतर है कि एक निश्चित कर्म में सीखे जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित है, यानी इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये बात गलत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। ये बात भी गलत है। ऑप्शन 1 में जो दिया है कि एक निश्चित कर्म में सीखे जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर इसमें वो कह देते कि ये एक निश्चित कर्म में ही सीखे जाते हैं तो ये बात फिर गलत हो जाता। लेकिन इस ऑप्शन में जो ऑप्शन 2 है वो ऑप्शन 1 से भी बेहतर है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली जगह उनसे गहराई से खाली जगह और व्यापक अनुभव स्तर से खाली जगह का मौका देती हैं। अभ्यास प्रश्न परखने से और उनसे गहराई से जुड़ने से और व्यापक अनुभव स्तर से तादमी का मौका देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 109। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। परिवेश की बात अल्बर्ट बेंडूरा करते हैं, अंतःक्रिया की बात वैगोस्की करते हैं। भाषा सीखना जटिल प्रक्रिया है, ये बात गलत है, क्योंकि जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये बात स्किनर साहब करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 110। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, चिंतन क्षमता के विस्तार से। कि एक बच्चा ये सोच रहा है कि पापा की जगह होते तो तुम क्या करते, ऐसा क्यों किया, ये इससे चिंतन क्षमता के विस्तार होता है, वो चीज़ों को सोच पाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 111। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे?
सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण समस्त भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सहज अभिव्यक्ति। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सहज अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 रोचक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वो किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का ये लिखने का तरीका दर्शाता है अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, लापरवाही। ये नियंत्रित लेखन नहीं है, लापरवाही नहीं है, अज्ञानता नहीं कह सकते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 स्ववर्तनी। क्वेश्चन नंबर 114, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खाली जगह ने किया। स्किनर साहब नहीं, स्किनर साहब ने अनुकरण की बात की है। पियाजे साहब बात अंतःक्रिया की बात नहीं करते हैं। चॉम्स्की साहब ये जन्मजात की बात करते हैं। अंतःक्रिया की बात वाइगोस्की साहब करते हैं, जो ऑप्शन 3 में है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 115, द्विभाषिकता और खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। व्यावसायिक नहीं, साहित्यिक नहीं, वैज्ञानिक नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 विद्वत। यानी आप 2 या 2 से जितना अधिक भाषा जानेंगे, आपकी सोचने समझने की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होंगी, इतना आप बेहतर कर पाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 विद्वत। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। ये सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 भाषा प्रयोग, कि बच्चा सबसे पहले भाषा का प्रयोग करना सीखे, बाकी चीज़ें बाद में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, मौखिक भाषा का आकलन खाली जगह पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा यानी ओरल, यानी जो हम बोलते हैं वो मौखिक है। उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 विचारों की क्रमबद्धता। अगर बच्चा बहुत अच्छा बोले, धारा प्रवाह के साथ बोले, सही उच्चारण के साथ बोले, बट उसकी विचारें समझ में ना आए, अपनी बातों को सही से प्रस्तुत ना कर पाए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर कि उसका सही बोलना, बहुत धारा प्रवाह में बोलना। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो विचारों को क्रमबद्ध तरीके से बोले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 विचारों की क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 118, हम भाषा के माध्यम से खाली जगह और खाली जगह भी करते हैं, सोचते और विचारते, अनुभव, महसूस, चिंतन, विचरण, सोचते और महसूस करते। ये बात बिल्कुल सही है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली जगह से उसका नाता ना टूटे। व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 120, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि बाल साहित्य का अर्थ है
कि वो पुस्तक है जिसमें परियों की कहानियाँ हो, पंचतंत्र की कहानियाँ हो। वो सरल होता है, वो रंगीन चित्रों वाला होता है, वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वो बच्चों के लिए होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इसमें हंसने वाला, रोने वाला, दौड़ने वाला, खेलने वाला हर चीज़ की भाषा प्रस्तुत करती है, जो बच्चों को भाषा सीखने में बहुत मदद करता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू।